हम आप संसार की वस्तु अगर बसा लेंगे तो वही हल्दी, वही पचफरना, वही जीरा मरीच, जिसका कोई खास कीमत नहीं। लेकिन अगर अपने हृदय में अगर परमात्मा को बसा लेते हैं तो आपका कीमत अनमोल हो जाता है, जिसका मोल तोल नहीं है। लेकिन अपने हृदय में कैसे बसाइएगा? जब तक बर्तन खाली नहीं होगा। हम संसार भर के विचार में डूबे रहते हैं, अपने मन को संसार भर के विचार में डुबाए हुए रहते हैं, एक बार भी मन को चैन नहीं देते हैं। हर हमेशा कोई ना कोई विचार दिमाग में चलते रहता है। ये जो विचार का जो लंबा परत है, यही साधना में सबसे बड़ा बाधा है। हम अगर साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम जीवन मुक्त अवस्था को पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक विचार से मन को जब तक ऊपर नहीं उठाइएगा तब तक हम लोगों से ध्यान, भजन या सत्संग कहीं भी हम प्रगति की ओर नहीं जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जाइए सत्संग में तो सब कुछ भूल जाइए। जैसे ही सत्संग में बैठते हैं सब कुछ भूल जाइए। मूर्ति की पूजा क्यों होती है जानते हैं? इसलिए कि मूर्ति हिलता डुलता नहीं है। जहां रख दीजिए वहीं पर रखा हुआ रहेगा। न कुछ खाता है, न कुछ बोलता है, न चलता है, न उठता है, न बैठता है, न हिलता डुलता है। इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं। हम लोग भी अगर मूर्तिवत बन जाएं तो फिर संसार में हमारी पूजा होने लगेगी। गुरु महाराज जी क्या किए? मूर्तिवत बन गए। बैठे ध्यान पर तो बस ध्यान पर बैठे तो बैठ ले रह गए। कब तक बैठेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो मूर्तिवत हो गए, मूर्ति के समान बैठे, एकदम ध्यान पर तो बैठ ले रह गए। चले गए भीतर और भीतर में जाकर के अपने आप का दर्शन किए। अपने आप का दर्शन किए तो ईश्वर का दर्शन हुआ। फिर उनमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए सबसे पहले जब हम सत्संग में आते हैं तो दिमाग में कोई भी दिमाग में बात नहीं लाना चाहिए। प्रत्येक बात को दिमाग से हटा देना चाहिए। इसलिए बर्तन को खाली करके रखिए। एक महात्मा जी एक बूढ़ी माई के यहाँ गए। अब बूढ़ी माई जो भी कौन साग बनाई थी तो बाबा को उस दिन प्रसाद के रूप में, भिक्षा के रूप में दिए। तो बाबा उस दिन जो भी हुआ रूखा सूखा पा लिए। उसके बाद कहते बाबा कल मेरे यहाँ आइएगा तो मैं पवित्र खीर बना करके रखूंगी, आपको भिक्षा में दूंगी, और साथ साथ हमको आत्मा का ज्ञान दीजिएगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके संबंध में हमको ज्ञान दीजिएगा। तो बाबा दूसरे दिन आए। जैसे आए तो बाबा पहले से ही कमंडल में पूरा करकट भर करके माई के तरफ बढ़ाते हैं कि इसी में पवित्र खीर डाल दो। बोले बाबा ये क्या कहते हैं? ये गंदा कमंडल में क्या पूरा करकट भरा हुआ है, उसमें पवित्र खीर कैसे डाला जाएगा? खीर गंदा हो जाएगा। इसलिए लाइए मैं इसको सर्फ साबुन से साफ कर देती हूँ, उसके बाद पवित्र खीर डालूंगी। बोले कि नहीं नहीं माई इसी में डाल दो, कोई बात नहीं है। बोले कि नहीं बाबा खीर गंदा हो जाएगा। बोले कि जिस तरह से तुम ये कूड़ा करकट वाले कमंडल में पवित्र खीर नहीं डालना चाहती है, इसी तरह से तुम्हारे भीतर में भी कूड़ा करकट भरा हुआ है। संसार की कामना रूपी कूड़ा करकट से तुम्हारा दिल दिमाग भरा हुआ है, और ये पवित्र ज्ञान तुम्हारे भीतर में देंगे, ये नहीं ठहरेगा। इस ज्ञान को ठहराने के लिए इसके लिए पवित्र बर्तन होना चाहिए। सूचे भाड़े सांचू समावे बिरले सुचाचारी, तंतय कौ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी।